Wow. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल सब वधिया ते कमाल। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल घोषित कर दिया है। Supreme Court ruling that President Trump's use these emergency tariffs that he has implemented are illegal. पढ़ लो पूदियां लता इनकी सारी पॉलिटिक्स बर्बाद हो गई है दोस्तों, सबका सब गया। रिफंड देना पड़ेगा भाई अब तो। ऐसी सिचुएशन पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी हो चुकी है। President of the United States, who has made a major effort over these many months to impose all of these tariffs. And just to look at some of the background I have here, over these many months, the administration has collected $150 billion in these tariffs. So what happens to that money? Do they have to refund that money to the firms, to the people who paid for those tariffs? जो बातें मैं पहले करते आता था अपनी वीडियोस के अंदर दोस्तों, कि इनकी जितनी पॉलिसीज है वो तहस नहस हो रही है। अब चाहे हम इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी की बात कर लें, डेमोक्रेट्स ने गवर्नमेंट शटडाउन कर रखी है। आइस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने मांगे रखी हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखनी पड़ेगी। Continue to be ready, willing, and able to sit down with our Republican colleagues anytime, any place, in order to make sure that we can get ICE under control. Supreme Court rules that Trump's sweeping emergency tariffs are illegal. दोस्तों याद करो, पिछला साल अप्रैल का महीना, लिबरेशन डे, कहाँ गया वो लिबरेशन डे? सत्यानाश हो गया। ये छोटी रूलिंग नहीं है दोस्तों। 6-3 डिसीजन, जो जस्टिसेस हैं 6-3 डिसीजन आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खुश नहीं है इस डिसीजन को लेकर। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं ऑल्टरनेटिव की तरफ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों बात ये आ जाती है, जो उन्होंने वादे किए थे, याद है, ये बोल रहे थे $2000 दूंगा जितने भी लो इनकम वेज वाले लोग हैं, मीडियम इनकम वेज वाले लोग हैं। गया खत्म। वो तभी देते ना अगर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनके हक में आता। इसी को कहते हैं दोस्तों, लॉ से बड़ा कोई नहीं। ये तो ऐसे टैरिफ लगा रहे थे। अभी आप इंडिया की अगर हम बात कर लें, वो चावलों पे, मतलब किसी ने इनको कुछ बोला, हाँ भाई चावलों पे टैरिफ लगाओ, लगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। एक तरीका है किसी भी चीज को डील करने का। इन्होंने टैरिफ लगा कर पूरी दुनिया तंग कर दी थी। इनका कहना है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि भाई हमने 1977 का जो लॉ है, बेसिकली इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसके तहत हमने ये टैरिफ लगाए हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि भाई इंटरनेशनल इमरजेंसी है कहाँ दिख रही है इमरजेंसी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि कांग्रेस के पास ऑथराइजेशन है अमेरिकन पर टैक्सेस लगाने की, टैक्सेस कलेक्ट करने की। प्रेसिडेंट के पास नहीं कि वो अपनी पावर्स को एक्सीड करके इस तरह से किसी भी कंट्री पे आप टैरिफ लगा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना तक कहा है कि नॉट इवन $1 यू कैन चार्ज टू एनी कंट्री। $1 तक नहीं चार्ज कर सकते आप फालतू, कांग्रेस की ऑथराइजेशन के बिना। Top line is that these are illegal, that the president cannot rely on this 1977 emergency law to impose tariffs without authorization from Congress. इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट दोस्तों 1977 का, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो इमरजेंसी लगाई लिबरेशन डे वाले दिन। उसमें कहा कि चलो जी, अब जिस पे मेरा मन कर रहा है टैरिफ लगाते जाओ। ऐसे थोड़ी होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो सब तहस नहस कर दिया। 70% ऑफ टैरिफ जो इन्होंने लगाए हैं वो इलीगल लगाए गए हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, करीब 100+ बिलियन, मतलब $175 बिलियन भी मैंने सुना। क्या इतना रिफंड देंगे अब ये लोग? अब उसके बारे में कोई प्रोग्राम निकालना पड़ेगा। जो टैरिफ से पैसा कलेक्ट किया है $100+ बिलियन, वो अब रिफंड देना पड़ेगा ना। ये तो पॉलिटिक्स ही बर्बाद होगी रिपब्लिकन पार्टी की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। बहुत बड़ा झटका, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये इस वक्त अमेरिका के अंदर। और दूसरी ओर डेमोक्रेट्स, उन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन कर रखी है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स है आइस को लेकर, जिस तरह से उनके पास जुडिशियल वारंट होना चाहिए तभी वो जाके रेड मार सकते हैं। पॉइंट तो उनका सही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है, पहले वाले काम चल रहे थे, हमें आइस प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे काम करती है वैसा कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। डिमांड तो डेमोक्रेट्स एकदम परफेक्ट करते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते। इसलिए आज देख लो आप,
रिपब्लिकन पार्टी की ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज तहस नहस हो रही। The American people deserve to have their taxpayer dollars used to make their life more affordable and not to brutalize or kill them, as was tragically the case with Renee Nicole Good and Alex Preddy. And we simply believe, as a value proposition, that immigration enforcement in this country, it should be fair, it should be just, and it should be humane. Donald Trump promised to target violent felons who are here illegally. Instead, ICE has been targeting law-abiding immigrant families and brutalizing American communities. That's unacceptable, and that needs to change. दोस्तों एक बार फिर लॉ की जीत हो गई है। ये है अमेरिका। यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होते हैं अगर वो लॉ से ऊपर चले जाएं, और ऐसे ही हो रहा था यार। सारी कंट्री, मतलब जिस कंट्री ने भी थोड़ा सा कुछ बोला, चलो जी 200% टैरिफ, 100%, 150%, पूरी इकोनॉमी हिला रखी है पूरी दुनिया की। लेकिन वो बोलते हैं ना दोस्तों कि आप कर लो जो आपको करना है, लेकिन वक्त आता है, सबका वक्त आता है। अभी ये वक्त चल रहा है रिपब्लिकन पार्टी का, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी आ रही हैं। पहले भी ये लोग न्यू जर्सी में, बाकी जगहों पे इलेक्शन हारे हैं। मिड टर्म आ रही है, इमिग्रेशन पॉलिसी इनकी कहीं नहीं चल रही। यूएस सिटीजन, दो यूएस सिटीजन की जान चलेगी। प्रोटेस्ट हुए, ग्रॉसरीज अफोर्डेबिलिटी की जो इन्होंने बात की थी वो तो अभी भी महंगी है, महंगाई वही है। इन्होंने कहा था टैरिफ लगा के हम लोग कम करेंगे, कम कुछ नहीं हुआ भाई। जनता वहीं की वहीं है, नाराज की नाराज है। तो अब देखना यह है कि अब अगला दाव क्या होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आप ये बात सुने, उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं। Wow, that's a lot of people. That's a new record. We set a record every time. Well, thank you very much for being here. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices. उन्होंने कहा इस डिसीजन से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने इस टैरिफ से 8 जंगें रोकी। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का नाम लिया जो कि न्यूक्लियर हो सकता था। इन्होंने कहा कि मैंने वो जंग रोकी और ऐसी 8 जंगें रोकी। मैंने जो कंट्रीज फेंथनॉल ड्रग्स भेजा करती थी, उन कंट्रीज पर टैरिफ से कंट्रोल किया, अब वो ड्रग्स नहीं आते। तो आज आकर उन्होंने यही कहा कि ये बहुत ही गलत डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 6-3 डिसीजन, बेसिकली जो 6 जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ये गलत है, इनके जो टैरिफ है वो इलीगल है, और जो 3 जस्टिस थे उनकी इन्होंने तारीफ की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने इनकी साइड दी। लेकिन आज आके 6-3 डिसीजन रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ थे, इमरजेंसी टैरिफ, ये इलीगल थे। Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan said yesterday at the great meeting that we had, the Peace Board, he said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. They were getting ready to do some bad things. But they've given us great national security, these tariffs have. And together with our strong borders, reduced fentanyl coming into our country by 30%. When I use them as a penalty against countries illegally sending this poison into our country to poison our youth. All of those tariffs remain. They all remain. I don't know if you know that or not. They all remain. इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतने नाखुश हैं, उन्होंने कहा कि आई कांट इवन चार्ज $1 टू एनी कंट्री अंडर ईपा 1977 एक्ट, जो मैंने आपको समझाया पहले।
The court said that I'm not allowed to charge even $1. I can't charge $1. Can't charge $1. I would have used 1 penny, but we don't make the pennies anymore. We save money. Can't charge $1 to any country under IEPA. Not $1. वो कह रहे हैं कि यार मैं पूरी कंट्री को तहस नहस कर सकता हूं, लेकिन मैं $1 तक चार्ज नहीं कर सकता। और वो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये इनकरेक्ट है, हम ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। We have alternatives. Great alternatives. Could be more money. We'll take in more money and we'll be a lot stronger for it. We're taking in hundreds of billions of dollars. We'll continue to do so. तो वो अभी भी यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि वो इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये चीज़ बता दी कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट का, आप देखो दोस्तों पिछले साल की स्टॉक मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, उसको पहले गिराया गया, फिर मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्तों ने काफ़ी माल बनाया है पिछले 1 साल में। जनता का बेशक नुकसान हुआ हो, लेकिन उन्होंने माल बनाया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है कि भाई ये जो टैरिफ्स हैं ये इलीगल हैं, इनको हटाओ। तो पूरी दुनिया को थोड़ी सी सांस आएगी। वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ये है अमेरिका दोस्तों। अगर कुछ भी गलत होता हुआ दिखेगा तो लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा था पिछले साल से, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जिस तरह से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, कैसे गिराई गई टैरिफ लगा कर, फिर थोड़ा सा हाँ ओए थोड़ा रिलैक्स कर दो, फिर लगा दो, फिर रिलैक्स कर दो। मोटा माल बनाया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोस्तों ने। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन चेक ऑफ फटे।